फतेहपुर की उन शांत गलियों में कल जो हुआ उसने पूरे उत्तर प्रदेश के रोंगटे खड़े कर दिए। चौफेरवा के एक बंद कमरे के भीतर का मंजर ऐसा था जिसे देख अनुभवी पुलिस वालों के भी हाथ कांप गए। खून से लथपथ 3 लाशें और कमरे में फैली मौत की खामोशी। लेकिन इस खामोशी के पीछे छिपा था एक ऐसा खौफनाक सच जिसने आधी रात को प्रयागराज से एडीजी और आईजी जैसे बड़े अफसरों को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत में ये महज एक दुखद आत्महत्या लग रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने मृतक अमर की जेब में हाथ डाला, वहां से निकले एक सुसाइड नोट ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। ये सिर्फ कर्ज की दास्तां नहीं थी, बल्कि ये कहानी थी जातिवाद के नाम पर दी जाने वाली उन धमकियों की, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को श्मशान बना दिया। बिस्किट और चॉकलेट के सप्लायर अमर ने मरने से पहले अपनी कलम से उन चेहरों को बेनकाब किया जिन्होंने उसे तिल तिल कर मरने पर मजबूर किया। सुसाइड नोट के हर शब्द में एक बेबस इंसान की चीख सुनाई दे रही थी। अमर ने साफ लिखा कि कैसे संजय सिंह ने लोगों को उसके खिलाफ भड़काया, कैसे पप्पू उर्फ दिलीप त्रिवेदी उसका पैसा खा गया और कैसे शुभम और सोनू ने उसके कारोबार को बर्बाद करने की साजिश रची। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा था राहुल श्रीवास्तव को लेकर। अमर का आरोप था कि पैकेट वापस करने के बावजूद उसकी चेक रोक ली गई और उसे फर्जी SC/ST एक्ट के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जाने लगा। इसी एक्ट और बदनामी के डर ने अमर के हौसले को इस कदर तोड़ दिया कि उसने अपनी मां और चाची का गला ब्लेड से रेतने के बाद खुद सल्फास खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जैसे ही पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर संदिग्धों को हिरासत में लिया, देर रात सदर कोतवाली छावनी में तब्दील हो गई। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने थाने का घेराव कर लिया और जमकर हंगामा काटा। वकीलों का तर्क था कि जिस वक्त ये खौफनाक कदम उठाया गया, उनका एक साथी उनके साथ था, इसलिए किसी निर्दोष को न फंसाया जाए। तनाव इतना बढ़ गया कि एडीजी प्रयागराज को खुद सामने आकर मोर्चा संभालना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने सुशील श्रीवास्तव की तहरीर पर BNS की धारा 108 के तहत पप्पू, संजय सिंह, शुभम, सोनू और राहुल श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फतेहपुर का ये मामला अब सिर्फ एक पुलिस तफ्तीश नहीं, बल्कि समाज के उस काले सच की गवाही दे रहा है जहां कानून का डर अपराधियों को कम और शरीफों को डराने का हथियार ज्यादा बन गया है। हत्याकांड ने फतेहपुर जिले को हिलाकर रख दिया है, क्या कहेंगे इसमें? आप भी आए हुए हैं और आईजी साहब भी हैं। नहीं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हत्याकांड नहीं है और सारे सीनियर ऑफिसर्स, मैं और आईजी प्रयागराज रेंज यहाँ पर मौके पर मौजूद थे और मृतक सुशील श्रीवास्तव जो हैं, उनकी पत्नी सुशीला श्रीवास्तव, अमर श्रीवास्तव उनके बेटे और सुनील श्रीवास्तव उनका छोटा भाई, इन तीनों की लाश कमरे के अंदर मिली थी। जो सुशील श्रीवास्तव हैं, उन्होंने खुद ही ये बात स्वीकार की है और अपना स्टेटमेंट भी दिया है कि संभवतः तीनों लोगों ने किसी दबाव में आकर आत्महत्या की है। घटनास्थल के निरीक्षण करने पर स्पष्ट ये पता चलता है कि ब्लेड पड़े हुए मिले हैं। संभवतः ब्लेड से उन्होंने अपने हाथ और गले पे नस काट ली है और उसके पूर्व सल्फास के पैकेट मिला है और ग्लास में सल्फास घोला हुआ कुछ अवशेष बचे थे जिससे सल्फास की गंध आ रही थी। फॉरेंसिक यूनिट की टीम ने भी ये प्रथम दृष्टया बताया है कि संभवतः सल्फास पहले उन लोगों ने पिया है और उसके बाद उन्होंने ब्लेड काट ली है। फर्श पर खून पड़ा हुआ है, संघर्ष के निशान नहीं है। संघर्ष होता, कोई बाहरी व्यक्ति कुछ करता तो दीवारों पे बिस्तर पर खून के छींटे होते, वो नहीं थी। सबने मिलकर आपस में दबाव में आत्महत्या की है। गरीब कायस्थ परिवार हैं और शहर के बाहरी हिस्से में जो खेतों में मकान बनते हैं, एक कमरे का इनका घर है और लोहे के दरवाजे अंदर से बंद थे और सुशील श्रीवास्तव अपने पड़ोसियों की मदद से दरवाजे को तोड़कर अंदर गए हैं और वो लोग भी दुखी थे। कुछ पैसों के लेन देन का दबाव भी था, कुछ शरारती तत्व भी शामिल हैं, इन लोगों पर दबाव डाल रहे थे जिनके नाम उसमें लिखे हुए हैं। विवेचना में पता चलेगा कि उनकी क्या भूमिका थी और कहां तक उन्होंने दबाव डाला, क्या ब्लैकमेल किया। उसमें SC/ST एक्ट लगाने की भी धमकी दी गई है। कितनी सत्यता है ये विवेचना में आएगी। तो प्रथम दृष्टया हम लोगों को स्पष्ट है कि 3 लोगों ने, माँ, बेटे और उनका देवर, तीनों ने आत्महत्या की है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और विसरा में रिपोर्ट और भी स्पष्ट आएगी और जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्य कारण क्या है।
जो सुसाइड नोट पे दावे हैं उस पर क्या होगा, आगे जांच होगी? सुसाइड नोट एक में अभियुक्ता भी उठाए गए हैं इस मामले पे सुसाइड नोट पे। नहीं, सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम है उनसे पूछताछ की गई है और आगे भी पूछताछ की जाएगी। उसमें पिताजी जो है मृतक अमर श्रीवास्तव के, उन्होंने भी सुसाइड नोट का हस्तलेख अपने बेटे के होने का बताया है। तो स्पष्ट है कि उनके बेटे ने सुसाइड नोट लिखा है और सुसाइड नोट से और भी स्पष्ट हो जाता है जो घटना स्थल पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि आत्महत्या हुई है। और हम लोग जांच करेंगे कि इतना बड़ा कदम इस परिवार ने क्यों लिया, किनके दबाव में परिवार था, और उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। जो भी परिवार या बेटे को हरेसमेंट कर रहे थे, क्या उन पे कठोर कार्रवाई होगी? जांच होगी, उनके साक्ष्य इकट्ठा किए जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। घर में 3 लोगों की हत्या हुई, कैसे हुई हत्या, क्या था पूरा मामला? जानकारी नहीं है, मैं तो जैसे नॉर्मल बात होती है रोज हाल चाल, बस एक बार किए थे, फिर बच्चे को स्कूल लेने गए थे, वहाँ से लौट के करते हैं कि घर पहुँच गए, तो फिर हम कर रहे थे तो फोन ही नहीं कई बार उठा, तब तक पापा भी आ गए थे, दवा लेने आते रहते हैं अक्सर, तो वहाँ घर पे भी आ जाते मिलने। तो आपको जानकारी कैसे हुई कि इन लोगों की मौत हो गई? नहीं, अभी तो हमको फोन गया था कि आ जाओ, तबीयत बहुत खराब, बताया नहीं था हमसे कि किसकी इसमें हत्या हुई है? मम्मी की, चाचा की, भाई की। कहे से मारा गया है कुछ? हमने उनको देखना नहीं था। क्या गैस सिलेंडर को लेकर विवाद हुआ था क्या? नहीं, गैस कुछ बात ही नहीं हुई, ऐसे नॉर्मली जैसे खाना ना खा के बस ऐसे रोज की बात होती है। मतलब हत्या के पीछे कारण नहीं समझ में आ रहा है। और कुछ हमसे बात नहीं हुई ना। तो ना ऐसा पापा कहाँ थे लगा- आपके उस वक्त? पापा तो मतलब हमसे मिलने आए थे, अक्सर आ जाते हैं, शहर आते हैं तो मिल लेते हैं, कि हम जल्दी आ नहीं पाते, थोड़ा दूर है। तो क्या लग रहा है किसी ने हत्या की है या मतलब नहीं, हमसे कुछ बात ही नहीं बताई, तो नहीं जानकारी है, हमारी बस नॉर्मल बात हो जाती है, हाल चाल। क्या नाम है आपका? दीपिका से। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।